बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिख यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं और हमारे शरक से भी ज़्यादा करीब हैं, तमाम कायनात को तख्लीक करने वाली और दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक की कायनात। कच्चे के डाकुओं के हवाले से बात करेंगे। कच्चे के डाकू जो हैं वो काफ़ी फेमस है इस वक्त यूट्यूब पे, ख़ास तौर पर जो है उनकी वीडियोस को लाइक भी किया जा रहा है, सब्सक्राइब भी किया जा रहा है। और फर्स्ट टाइम ऐसे है कि पाकिस्तानी अवाम अगर कच्चे के डाकू नहीं डर रहे हैं, मतलब वो सोशल मीडिया पर आते हुए नहीं डर रहे हैं, तो अवाम भी जो है वो भी नहीं डर रही, उनको सब्सक्राइब करते हुए भी और उनको फॉलो करते हुए। इस वक्त कच्चे के डाकू जो है वो बैठे हुए जो है वो दर्स दे रहे हैं, दरसो तदरीस भी साथ साथ कर रहे हैं। और फिर इस वक्त मौजूदा हुकूमत के जो मुतालिक भी बातें की जा रही हैं। वहाँ पे इमरान खान जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं, वहाँ पर पाक फ़ौज के जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। फिर जो है आईजी पंजाब के हवाले से भी जो है वो बातें करें। फिर जो है इसके अलावा नमाज रोज़े के मुतालिक भी माशाल्लाह वो बड़े दर्स दे रहे हैं हमारे कच्चे के डाकू भाई जो हैं। और उनकी बाकायदा एक आपको एक साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। बाकायदा उनकी भी एक पार्लियामेंट है, उनके भी कवानीन हैं और उन कवानीन के अंदर रहकर वो जो है वो अपना निज़ाम जो है वो चला रहे हैं। और मुख्तलिफ तरह से उसमें जो है यूट्यूबर जो है इस वक्त शाहद नाम के जो एक आगे उनका कुछ और भी है, बलोच, शाहद बलोच हैं साहब हैं। और वो बाकायदा बैठ कर कहते हैं कि हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो मैं भी यही सोच रही थी, जिस तरह के बाकी सारे सोचते हैं, मैं भी इस मामले में ये सोच रही थी कि जनाब इनकी जब फर्स्ट सैलरी आएगी तो बैंक वाले वाकई देने जाएंगे या बैंक वाले लेने जाएंगे। अब बैंक वाले देने जाएंगे या डाकू भाई लेने आएंगे। तो इस सिलसिले में जो है हमारे डाकू भाई ही ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं, हम तो क्या सारा यहाँ ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके रिसोर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो जानते हैं। बाहर इस वक्त जो हम संजीदा की तरफ आए तो हम जो है हमारे माशरे में जो है लोग चोरी की तरफ की तरफ क्यों जाते हैं, इन जराइम में क्यों मुब्तला होते हैं, ये एक हमारे जो है एशियन कंट्री का ख़ास तौर पे जो है एक अलमिया है कि हम एक छोटे से जुर्म पर जो है एक शख्स को जो है वो सज़ा दे देते हैं और उसकी वहाँ पर सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इस अमीर हो या गरीब हो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन उनकी जो है नफ्सियाती तौर पर भी वहाँ पर उनका इलाज मुआवजा होना चाहिए, ताकि उनको बताया जाए कि आप ये काम करने से आपको इस तरह के नुकसानात हैं, उनकी जो है वो ज़हनी तरबियत की जाए। लेकिन हमारे यहाँ जेलों में जो है सिवाय आप उनसे जो है मेहनत और मशक्क़त और इस तरह के काम तो करवाते हैं, लेकिन उनकी इस तरह की नफ्सियाती क्लासेस जो हैं जिनको लेनी चाहिए और उनको एक अच्छा शहरी बनाकर आप जो है वो दुनिया के सामने जो है वो उनको ला सकते हैं और वो अपनी फैमिली को जो है हलाल की कमाई की तरफ जो है वो ले जा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, उनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है, तो ये भी एक वजह बनती है कि वो आगे जाकर जो हैं वो जिस तरह के शाहद बलोच साहब हैं या इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो जराइम की दुनिया में जो है वो कदम रख लेते हैं। अब असल सिचुएशन ना मैं जानती हूँ इस वक्त शाहद इकबाल साहब की बलोच जो हैं, और ना ही आप जानते हैं, ना हमारी हुकूमत बेहतर तौर पर जानती होगी। और एक चीज़ से ज़ाहिर है, अगर एक आम आदमी का जो है फ़ोन ट्रेस जो है वो हो सकता है, तो एक शख्स जो है यूट्यूब पर बैठा हुआ भी जिनमें जो है 4-5 भी लोग वो कर लेता है, तो आप उसको ट्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन उस तक पहुंच नहीं सकते। इसके भी अंदर बहुत सारी वजूहात होंगी जो ना हमें पता है और ना आपको पता, ना मुझे पता है, ना आपको पता है। और लेकिन हमारे हुकूमत को यकीनी तौर पर इस मामले की संजीदगी का, संगीनी का इल्म होगा। शाहद बलोच साहब को यकीनी तौर पर इस मामले की संगीनी का जो है वो इल्म होगा। और लेकिन एक चीज़ मैंने उनकी चंद वीडियोस मेरे सामने से जो हैं वो गुजरी, उसमें
जिसमें मैंने देखा कि वो दरसो तदरीस भी उन्होंने जो है अब यूट्यूब पर जो है वो शुरू कर दी है, और बल्कि वो बातें जो इस वक्त यूट्यूबर्स ख़ास तौर पर जो करंट अफेयर्स के हवाले से है, पाकिस्तान के हवाले से, उनके मतलब भी जो है वो वहाँ पर जो है बातें की जाती हैं। और पसंद तो एक डाकू की भी हो सकती है, जैसे कि इमरान खान उनकी पसंद है, आप किसी की पसंद या नापसंद पर नहीं लिखा। जैसे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे DGI-SPR ने कहा कि हमारा जो है वो हमारे लिए जो है कोई भी जमात जो है कि पसंद या नापसंद नहीं है। तो वो एक हफाजतीदार है, वो इस वक्त हमारे डाकुओं का भी वही सरबराह हैं, वही उनको सज़ा और जज़ा के हकदार हैं, उन पर कानून की जो है अमल कराने के पाबंद हैं, और हम सब पर। लेकिन यहाँ पे वो देखें कि वो बैठे हैं, वो सबके बारे में बात कर रही हैं, सबके मुतालिक बात करें। बहरहाल जो एक चीज़ मैं जिस बात को खुद महसूस किया है कि ये आते बजाते अगर वही इंसान स्त्री रवानी से बात कर सकता है जो अपने अंदर जो है वो एहसास रखता हूँ। और ये चीज़ जो है मैंने इस वक्त शाहद बलोच की जो है जितनी भी 4-5 वीडियोस देखी हैं उनमें देखा है। एक में वो दरस व तदरीस के हवाले से भी बात कर रही हैं, एक में जो है वो साथ में वो लोगों को ये भी बात कह रहे हैं कि आप हमारे इलाके में जब आएँ तो पीछे पैसे छोड़ के आएँ। साथ में वो पुलिस के हवाले से भी अगर बात करें तो वो साइड पे दरिया के उस पार जो है सिंध की बात करते हैं, वो उस पार पुलिस रहती है। फिर जो है पिछले ही हालिया दिनों में जो है 12 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए, उसके मतलब भी शाहद इकबाल बलोच आई थिंक नेम है, वो कहते हैं कि हमारा उनसे जो है कोई लेना दे उस वारदात से या उस सारे सीन से जो है हमारा कोई लेना देना नहीं है। और फिर इनका जो है इस शाहद बलोच का नाम जो है वो वज़ारत दाखिला की तरफ से जो है वो उस लिस्ट में भी डाला गया कि सर की जिस पर की मतलब की गई थी। फिर इसी शाहद बलोच ने जो है कहा कि ये आपने जो है लिस्ट जो है वो दस्तूर सिनाटी की लिस्ट का जो है वो हर बंदे को टेंशन होती है, और ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन को भी होती है, और क्योंकि उसी बिना पर आपको ग्रेड मिलने होते हैं। तो शाहद इकबाल साहब इस सिलसिले में परेशान हुए कि ये क्या हुआ, इस लिस्ट में तो मेरा नाम होना ही नहीं चाहिए था, मैं तो इस लिस्ट में नहीं हूँ। हो सकता है लो ग्रेड की लिस्ट में डाल दिया गया हो शाहद इकबाल साहब का नाम। तो खैर उन्होंने भी सीधा फ़ोन खड़काया शाहद इकबाल ने वज़ारत दाखिला को, कहा कि आपने जो लिस्ट जारी की है ये गलत जारी की है, लिहाजा सही लिस्ट जो है वो जारी कीजिए। तो अब अनकरीब जो है हमारी हुकूमत की तरफ से जो है यकीनी तौर पर जो है शाहद बलोच के कहने पर जो है नई लिस्ट जारी की जाएगी। उसने वजाहत भी कर दी कि वो वाला इलाका और था कच्चे का और ये कच्चे का। मैं और आपके इल्म में सिर्फ ये है कि कच्चे का इलाका है, अब हमें नहीं मालूम कि ये कच्चे का इलाका जो है कहाँ कहाँ है, लेकिन उसमें उसने उस हिस्से की वजाहत भी कर दी कि कहाँ कहाँ पे कच्चे का इलाका हो सकता है। लेकिन जो है इन लोगों को इस जराइम की दुनिया में जो है इस वक्त लाने में जो है सबसे बड़ा जो हिस्सा है हमारे माशरे का भी है। हम अगर उनकी अच्छी तरह से उनके साथ बर्ताव रखें तो मेरे ख्याल है कि ऐसे लोग जो है माशरे में नहीं होंगे। जिस तरह की वीडियोस में सोच उस आदमी की देखी है तो नहीं लगता कि वो इतने जराइम है, लेकिन वो खुद जब इकरार कर चुका है 17 से कत्ल और इस तरह के, तो ये बहुत आगे जाके चले जाता है मामला। बहरहाल ये मामला अल्लाह के हैं, हुकूमत के हैं कि वो देखें और इनको जो है किस तरह से हल कर सकते हैं। और मैं अपने साथ जो है वो शाहद बलोच की जो है एक वीडियो लगा रही, थोड़ी सी आपको सीन दिखाना चाह रही हूँ कि आप देखें कि किस तरह से वो मुनज़्ज़म तरीके से जो हैं वो रह रहे हैं। लिहाजा आप मेरे साथ इस वीडियो को भी ज़रा देखिए। मीन का हुक्म है कुरान मजीद में, कुतिबा अलैकुमुल किताल हुआ हुआ कुरहुमुल लकुम। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुम लोगों के ऊपर जिहाद को फर्ज कर दिया है। जिहाद इस तरह फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज है, जिहाद इस तरह फर्ज है जिस तरह हज फर्ज है, जिहाद इस तरह फर्ज है जिस तरह के रोजा फर्ज है, जिहाद इस तरह फर्ज है जिस तरह के ज़कात फर्ज है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर जिहाद को फर्ज कर दिया। 5 चीज है जो कुरान मजीद के अंदर आए हैं, ये 5 चीज फर्ज है। सबसे पहले दोस्तों हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला ने एक
पर नहीं, चंद हुक्मरान ऐसे मुसव्वर किए हैं, ऐसे हुक्मरान हमको दिए हैं जिनकी जुल्म की वजह से, जिनकी ज्यादतियों की वजह से, जिनकी दहशत की वजह से हमारा मुल्क आज इतना यानी पानी में डूबा हुआ है। चाहे वो देहात है, चाहे वो शहर है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम मजबूर है या हम तंग परेशान है, नहीं है। हमारे जो भी हालात होंगे हम उस हालात पर अल्लाह की शुक्र अदा करेंगे। आप रखी है और उस दुनिया में जो है वो किस तरह से आगे चलते हैं, और हम उनकी इस वक्त दुनिया से अलग है। और एक वीडियो उनकी ये भी थी, भी कोई भी बंदा मिलना चाहे तो 1 करोड़ लेके आए। भाई हमारे पास तो 1 करोड़ रुपया भी नहीं है और इतने सोर्सेज भी नहीं है कि आप तक पहुंच जाएंगे और फिर वापस अपने घर भी आ जाएँ, ऐसी गारंटी भी नहीं है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।